बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक सवाल के साथ शुरू करने लगे हैं कि पेशेंट आता है आपके पास, उसके पैर पे ज़ख़म बना हुआ है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पैर पे तो 6 महीने से शुगर का ज़ख़म बना हुआ है और आप भी यही कह रहे हैं, आपका एजुकेटर भी यही कह रहा है कि आधे से पौने घंटे के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं वॉक भी करूँ, वर्जिश भी करूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आप मुझे ये बताएं कि इस किस्म के पैर के साथ मैं कैसे वॉक करूँगा, मैं कैसे वर्जिश करूँगा, और अगर मैं वॉक और वर्जिश नहीं करूँगा तो ये ज़ख़म कैसे ठीक होगा या मेरे दूसरे पैर पे ज़ख़म नहीं बनेगा। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये ज़ख़म ठीक हो जाएगा, उसके बाद दोबारा नहीं बनेगा। ये वो क्वेश्चन है जो हम अक्सर सुनते हैं, क्योंकि शुगर की वजह से कुछ ऐसी फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट आती है जिसमें लोग नॉर्मल लोगों की तरह वॉक नहीं कर पाते, वर्जिशें नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑन देयर फैमिली मेम्बर्स, ऑन द सोसाइटी, वो इंक्रीज़ होती जाती है। एंड जब तक हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजारते हैं वो वही ज़िंदगी है जिसमें हम अपनी तमाम एक्टिविटीज़ अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के मुताबिक कर सकती हैं। जस्ट इमेजिन कि आपको पानी का एक गिलास पीने के लिए किसी को आवाज़ देनी पड़े कि आप आके मुझे पानी का एक गिलास दे दें, तो ये कितना पेनफुल टाइम होता है। डायबिटीज़ से रिलेटेड जो फिज़िकल इम्पेयरमेंट्स होती हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान वी डोंट हैव अ बिग लैंड, वी डोंट हैव टू मच रिसोर्सेज, लेकिन जो नंबर ऑफ़ डायबिटिक्स है वो दुनिया में हम नंबर 3 पे हैं। इट्स अ वेरी हाई नंबर ऑफ़ डायबिटिक पॉपुलेशन इन द पाकिस्तान। और जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है, यानी हर साल में कितने नए लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाती है किसी भी मुल्क में, उस एतबार से हम पहले नंबर पे हैं। हमारी पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 33% जो पॉपुलेशन है उसको डायबिटीज़ हो गई है। सो इसका मतलब है ये आपका जो चांस है वो 1 in 3 पे चल रहा है। हर 3 में से 1 को प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है, और ये वो लोग हैं जो कि इनकी पॉकेट के ऊपर भी बर्डन होगा डेफिनेटली मेडिसिन्स का, इन्वेस्टिगेशंस का, और उसके बाद ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि बहुत सारे साल जब डायबिटीज़ के साथ गुजर जाएंगे और खुदा न खास्ता फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा बर्डन होगा जो आपकी सोसाइटी के ऊपर आ जाएगा, और इतने बड़े बर्डन को कर्टेल करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। आज हमने बात ये करनी है कि डायबिटीज़ में कौन से बेसिक एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा चांस होता है कि डिसेबिलिटी हो सकती है और डिफ़ॉर्मिटी बन सकती है, और हम इसे प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो डायबिटीज़ आपकी बोन्स को, मसल्स को किसी ना किसी तरह अफेक्ट करती है, लेकिन 3-4 एरियाज़ हैं जो स्पेशली अंडर थ्रेट होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पाँव, क्योंकि जो पाँव की नर्व्स होती हैं वो लॉन्गेस्ट नर्व्स होती हैं एंड दे आर द अर्लीस्ट टू बी अफेक्टेड। सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो आपके पैरों में स्टार्ट हो जाती है, और ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सुइयाँ चुभती हैं, चिमटियाँ चलती हैं, गर्म महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, लगता है पैर मेरे साथ ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि जब चलते हैं ऐसे लगता है बजरी के ऊपर चल रहे हैं, कुछ कहते हैं ऐसे चलता है फोम के ऊपर चल रहे हैं, बैलेंस अच्छा नहीं है, और इवन कुछ लोग ऐसा भी कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा लगता है कि नीचे कील बिछा दी है किसी ने, और इतना पेनफुल है कि हमारे लिए स्टेप लेना एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस होता है कि उफ अगला स्टेप लेना पड़ेगा, ये कैसे हम लेंगे। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह एक तो ये होती है कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़। जब भी डायबिटीज़ तकरीबन 5 साल से ऊपर चली जाती है तो उसके बाद ऐसा कुछ ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2 पे क्या होता है? गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो ये जो प्रोसेस है ये अर्ली स्टार्ट हो जाएगा। इवन इन द प्री डायबिटीज़ स्टेट हम इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जो बहुत से सिम्टम्स हैं वो लोगों में आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम प्रिवेंशन पे काम नहीं करते। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वाई नॉट के कुछ ऐसी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर ली जाएँ जिसकी वजह से हम अपने पैरों की जो इंजरीज़ हैं उनको क्योर कर सकें और उनको डेवलप होने से रोक सकें। अब पैरों में जो प्रॉब्लम आती है, हेमरटोज डेवलप हो जाती हैं, जो उंगलियों की डायरेक्शंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा क्लॉ फुट डेवलप हो जाता है, आपका पाँव या तो बाहर की तरफ को टिल्ट कर जाता है या अंदर की तरफ को टिल्ट कर जाता है। जॉइंट्स डिसअलाइनमेंट हो जाती है, बोन फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं, शार्कोट जॉइंट डेवलप हो जाता है, और इन द एंड रॉकर बॉटम डिफॉर्मिटी बन जाती है, जिसको करेक्ट करने के लिए आपको बहुत ही स्पेशल शूज़, टीडियस काम है उनको पहनना, लेकिन मुस्तकिल उनको पहनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं पहनते हैं तो आप अपनी डिफॉर्मिटी को करेक्ट भी नहीं कर पाते, और सेकेंडली आप अपने बैलेंस को लूज़ करते जाते हैं। जब बैलेंस लूज़ हो जाता है तो फ्रीली चलना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें मुश्किल होती जाती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो टांगों के हवाले से आती है वो आती है थाई मसल्स की वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। शुरू में ये लगता है कि जो थाई मसल्स हैं, फ्रंट ऑफ द थाई स्पेशली, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस बोलते हैं, वहाँ पे पेन है, टेंडरनेस है, आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस फील होनी शुरू होती है। ये दोनों तरफ एक जैसी भी हो सकती है,
किसी एक साइड पे ज़्यादा, दूसरी साइड पे कम भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ किसी एक ही साइड पे हो। फिर ग्रेजुअली इनमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, नीचे बैठ के खड़े नहीं हो पाते, अगर कोई वज़न उठा के चलना हो उसमें प्रॉब्लम आता है। ग्रेजुअली आपका जो बैलेंस सिस्टम है वो अपसेट होना शुरू हो जाता है। थर्ड जो मेन इशू हम फेस करते हैं क्लिनिक्स पे, वो फेस करते हैं फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से। शोल्डर की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, आप उसे पूरा रोटेट नहीं कर पाते, आप उसे ओवरहेड एलिवेट नहीं कर पाते, वज़न ऊपर उठा नहीं पाते। ख़वातीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी तारों पे कपड़े नहीं डाल सकते क्योंकि बाजू ऊपर नहीं जाता, कोई चीज़ किचन में कैबिन्स में से आपने ऑपरेट करना है वहाँ से नहीं उठा सकते, तो इसको किसी ना किसी तरह ठीक करें। अगर आप इन चीज़ों को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, मीन्स आपका फिजिशियन डिटेक्ट करेगा, आप उसको जाके प्रॉब्लम अपना बताएंगे कि मुझे ये मसला होना शुरू हो गया, तो आपका डॉक्टर ये डिटेक्ट करेगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, और आप बहुत अर्ली कुछ स्पेसिफिक फिजिकल एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देते हैं। तो ना सिर्फ ये कि आप इस एरिया को करेक्ट कर सकते हैं, बल्कि अगर आप प्री टाइम स्टार्ट कर देते हैं तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आपके लिए डेवलप ही नहीं होगी। आज ये अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ कि आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें बहुत सी प्रैक्टिकल टिप्स होंगी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, फीट एक्सरसाइज के हवाले से, मसल स्ट्रेच एक्सरसाइजेस के हवाले से, और स्पेशली जो हर बंदे का लाइट एरिया है वो है फैट बर्निंग एक्सरसाइजेस। उनके बारे में बात करेंगे ताकि जिनको वेट लूज़ करना है और मसल्स को भी अच्छे रखना है वो क्या कर सकते हैं। रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ कराची में नेशनल फूड कॉन अटेंड करने का। जो नेशनल फूड कॉन है, इट्स अ काइंड ऑफ एनुअल इवेंट जिसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बकाई यूनिवर्सिटी है, डायबिटिक एजुकेटर्स हैं, फिज़िकल ट्रेनर्स हैं, एंड मैनी मोर। ये सब मिल के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और इसमें अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है कि आपने डायबिटिक फुट को प्रिवेंट कैसे करना है। बिकॉज पाँव पे चलना बहुत बड़ी नेमत है, और अगर पाँव नहीं है चलने के लिए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि तकलीफ़ का लेवल क्या होता है। वहाँ पे एक वर्कशॉप थी फ़िज़िकल एक्टिविटी की, जिसमें फरजान हुसैन साहब थे जो कि फैसिलिटेटर थे, एंड ही इज़ डायरेक्टर ऑफ फिटनेस पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग क्लब। मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आपकी वीडियो सेव कर लूँ, और सेव करने के बाद अपने पेशेंट्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनका बेनिफिट हो सके, और इस बेनिफिट को वो अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें ताकि किसी को भी मोहताजी नहीं हो। तो आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। आई होप सो कि आप अगर इस पर अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले फुट की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। थोड़ा सा फुट का वार्म अप करेंगे, और फुट का वार्म अप का तरीका ये है कि हम अपने जो हमारा आगे वाला हिस्सा, जो उंगलियों वाला हिस्सा है वो टो है, पीछे वाला हमारा हील है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टो को टैप करेंगे, यानी टच करेंगे ग्राउंड से, फिर उठा देंगे। एक तरह का वार्म अप है। तो आप एक साथ करें, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अपना एक पाँव आगे बढ़ा लिया, एक पाँव, कोई भी एक फुट, और हमने सर्किल्स बनाने किसी एक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज सर्किल बनाए, और हील का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़मीन पे रखा हुआ हो, मतलब हवा में नहीं होगा। सर्किल बनाए 3, 4, 5। अदर डायरेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। जो लोग नए हैं अपने शूज़ ऑफ कर दें। अच्छा, ये हमने सर्किल बना ली। इसको हम प्रोग्रेशन पे लेके जाते हैं थोड़ा सा आगे। अगर ये मेरे लिए आसान है तो मैं क्या करूँगा, फुट को उठा लूँगा। जब मैं फुट को उठाऊँगा तो मैं क्वाड्स भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैं अपना हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, एंड देन मेक सर्किल्स। थोड़े से बड़े बड़े सर्किल बनाए, फुट उठा लिए मैंने। ये प्रोग्रेशन है, यानी उससे थोड़ा सा टफ है। 4, 5। अदर डायरेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम रिलैक्स कर देंगे, नॉर्मल बैठ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हम पाँव का ऊपर वाला डॉर्सम होता है, इसका नीचे वाला प्लांटर होता है। हम डॉर्सी फ्लेक्शन करेंगे, मतलब उंगलियों को अपनी तरफ लेकर आएंगे। इस तरह से हम सामने के मसल्स को भी वर्क कर रहे हैं, और किसी हद तक हमारे पीछे भी जा रहा है, जो हमारा काफ्स है। हाँ, सामने की तरफ टिबियल एरिया जो है वो वर्क कर रहा है। होल्ड करेंगे, रिलैक्स। 1 हो गया, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, डोर्सी फ्लेक्शन कर रहे हैं। 2 मोर, 4 रिलैक्स। अब हम प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे इसी कंडीशन में, मतलब उंगलियों को नीचे की तरफ, जैसे हम गाड़ी का पेडल प्रेस करते हैं उस तरह से करेंगे। 1, रेंज थोड़ी सी कम होगी, रिलैक्स। 2, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, रिलैक्स। 3 रिलैक्स, 2 मोर, 1 मोर,
उसको रिलैक्स करते हैं, फिर अदर फुट से करेंगे। यूजुअली क्या होता है, हम या तो राइट हैंडर होते हैं या लेफ्ट हैंडर होते हैं, एक लिम्ब हमारा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एक कम होता है, तो दूसरे को करना चाहिए। हम लेफ्ट से करेंगे, पहले डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे, ऊपर करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे, यानी पैडल प्रेस करेंगे गाड़ी का। 1, थोड़ा सा काफ पे पेन हो सकता है। 2, तो वो बिकॉज ऑफ फ्लूइड्स की कमी हो जाती है कभी कभी बॉडी में। 3, नीचे की तरफ प्रेस करें, होल्ड करें थोड़ा सा। 4, 1 मोर, 5, रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे कि हम हील और टो रेस करेंगे साइमल्टेनियसली, ऑल्टरनेटिवली। सबसे पहले हम टो रेस करेंगे, दोनों पोजीशन ऐसे कर लेंगे, शोल्डर भी तय बांटो। टो रेस करें पहले 1, अब हील रेस करें 1 2 2 3 3 2 more 4 4 1 more, लास्ट वन 5 हमने हील और टो रेस कर लिया। अच्छा, ये हम कितने सेकंड्स के लिए करें? इज देयर अ फिक्स सेकंड? अगर जब हमने किसी स्ट्रेच को होल्ड करना है एक रेपिटेशन के अंदर, तो 2 से 3 सेकंड सही है, लेकिन अपनी फिटनेस लेवल के हिसाब से हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। प्रोग्रेशन पे जाएं, टफनेस की तरफ जाएं तो थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम फुट की आखिरी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, और उसके अंदर हम ये करेंगे कि हल्का सा फुट मसाज करेंगे। टेनिस बॉल है, सिंपली टेनिस बॉल है, जेंटली मैं इसको मसाज कर रहा हूँ, रोल ऑन कर रहा हूँ, और मैं बैठ के कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं एग्जैक्ट प्रेशर कम लगा रहा हूँ। अगर मैं इसको खड़े होकर करूँगा तो वो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा रोल ऑन करूँगा, और मैं इसको पास करूँगा ताकि थोड़ा सा आप लोग भी फील करें आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, उसके बाद दूसरी बॉल है, ये थोड़ी टेंटिकल्स हैं, स्टड्स इसमें निकले हुए, तो डिफरेंट फील करने के लिए पेशेंट जिनके साथ जिनकी नमनेस हो रही है, जिनकी वो नर्व्स डैमेज हो रही है, ताकि उनके सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स अच्छे काम करें, तो ये पोर्क्यूपाइन बॉल है, किसी टॉय शॉप से मिल जाती है। इसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं कर रहा है, इसको भी जेंटली प्रेस करना है और रोल करना है, ताकि उस फुट में बेटर हम मैनिपुलेशन कर सकें अपनी नर्व्स की ना। तो इसको भी आप लोग इस फील करें, हल्का हल्का इसको हल्का हल्का रोल ऑन करें। अच्छा, फिर यूजुअली ऐसे पेशेंट्स के साथ ये होता है कि उनका कंप्रोमाइज़ हो जाता है बैलेंस सिस्टम, वो गिरने लगते हैं। तो उसके लिए हम एक ड्रिल ये कर रहे हैं, आप लोग खड़े हो जाए अपनी जगहों पे। अच्छा, हम फॉरवर्ड लीन करेंगे, फॉरवर्ड लीन करते हुए हमें थोड़ा सा हम आगे की तरफ झुकेंगे, लेकिन हमने कंट्रोल रखना है कि गिरे नहीं। थोड़ा सा आगे की तरफ आएँ, ज़्यादा नहीं आएंगे, आगे की तरफ आएंगे। बैकवर्ड लीन थोड़ा कम करना है, बैकवर्ड लीन में गिरने के चांस है। अपनी कुर्सियों की तरफ रहेंगे। फॉरवर्ड लीन दोबारा करेंगे, फॉरवर्ड लीन, सर को झुकाना नहीं है, सर को सीधे रखते हुए अपनी लंबर एरिया पूरा जो वर्टिब्रा है सीधा रखने की कोशिश करनी। बैकवर्ड लीन, ये सेकंड है। फॉरवर्ड लीन, बैकवर्ड लीन, 1 मोर, फॉरवर्ड लीन, बैकवर्ड लीन। प्लीज़ हैव अ सीट, सब लोग बैठ जाएं। एक और एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, उसमें हमने ये करना है कि पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है और हमारा बैलेंस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है। वो कैसे करेंगे? एक्सरसाइज हम करेंगे कि स्टैंड, स्पिन और सिट। कैसे करेंगे पहले एक बार देख लें। मैंने दोनों हाथ को अपने क्लैस्प कर, मतलब ये कि क्रॉस कर लिया अपने शोल्डर के ऊपर, मैं खड़ा हुआ, मैंने स्पिन किया पूरा, देन सिट। दोबारा से आप देखेंगे स्टैंड, अदर वे डायरेक्शन, स्पिन, सिट। अब मेरे साथ करना है सबको, सब पहले हाथ क्रॉस कर लें शोल्डर पे, स्टैंड, एक राइट